हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पक्षियों से संबंधित है। आपके अभी तक में पिछले कई वर्षों में जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं उनमें पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन 1 से 2 नंबर के हमेशा पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो पक्षी हैं या फिर जो जानवर से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो एनसीईआरटी से संबंधित जितने भी पशु और पक्षी हैं उनसे संबंधित हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, तो इनको बहुत ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास अगर आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं चाहे वो पक्षियों से संबंधित हो, उनके चोंच से संबंधित हो या फिर उनके जो घोंसलों से संबंधित हो, इन सभी से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद आपको पक्षियों से संबंधित कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टोटल जितने भी क्वेश्चन कई वर्षों में पूछे गए उन सबको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आज की जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं सबसे पहले पक्षियों से संबंधित पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पक्षी एक ही समय में दो भिन्न वस्तुओं को देख लेते हैं। जो पक्षी होते हैं वो दो भिन्न वस्तुओं को एक समय में एक साथ देख लेते हैं। ये उनका सबसे बड़ा गुण होता है कि जो पक्षी होते, कोई भी पक्षी होता है जो दो भिन्न वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे है और यहाँ पे, तो उन दोनों को एक साथ वो देख लेते हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से देख लेते हैं ये बताना है। पहला कि वे अपने गर्दन को घुमाते रहते हैं, यानी कि जो गर्दन अपना इधर उधर घुमाते रहते हैं इस वजह से देख लेते हैं, या फिर इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं इसलिए, या फिर इनके आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या फिर इनमें से सभी। ठीक है, तो जो पक्षी होते हैं वो जो दो भिन्न वस्तुओं को जब एक साथ देख लेते हैं क्योंकि इनके सिर के दोनों ओर आंखें होती है, जो उनका सिर होता है उनके दोनों तरफ आंखें होती है जिसकी वजह से वो दो भिन्न वस्तुओं को एक साथ देख लेते हैं। यानी कोई भी वस्तु यहाँ पे एक रखी है या फिर एक यहाँ पे है तो एक आंख से इधर वाली वस्तु को देख लेंगे, एक आंख से इधर वाली वस्तु को, तो दोनों एक साथ देख लेंगे। ये उनका जो है सबसे बड़ा गुण होता है पक्षियों का। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उल्लू सिर्फ काला और सफ़ेद रंग ही देख सकते हैं क्योंकि। ये जो उल्लू होते हैं वैसे तो ये दिन में नहीं देख पाते, ये रात में ही देख पाते हैं। तो रात्रि में जो है इनको कोई भी वस्तु जो होती है वो सिर्फ काला और सफ़ेद दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है? ये नभचर है, ये रात्रिचर है, ये उभयचर है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने जैसा कि बताया कि जो उल्लू होते हैं वो रात्रि में देख लेते हैं, दिन में नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो ये रात्रिचर है। जो उल्लू होते हैं रात्रि में देख लेते हैं, इसका मतलब ये रात्रिचर है। ठीक है, जो दिन में देखते हैं वो दिनचर होते हैं। तो उल्लू जो है वो रात्रिचर होते हैं, इसलिए इनका कोई भी वस्तु जो भी देखते हैं रात में उनको काला या तो फिर सफ़ेद रंग का ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, बाकी अदर कलर उनको नहीं दिखाई पड़ते। ठीक है, तो इसकी सबसे वजह यही होती सबसे बड़ी कि ये रात्रिचर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पक्षी की चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है। अब चोंच भी कई प्रकार के थे, हमने जो थ्योरी डिस्कस करी है उनमें जो है डिस्कस किया है कि कितने प्रकार के चोंच होते हैं, कौन कौन से चोंच कौन कौन सी चीज़ें को खाते हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप एक बार जाके देख लेंगे तो चोंच से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो किस प्रकार के पक्षी के जो चोंच होते हैं वो मांस को काटने और खाने के काम आती है। त्रिकोणीय आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, या फिर लंबी पतली सुई जैसी चोंच। ठीक है, तो जो मांस को काटने के या फिर उनको खाने के काम में जो चोंच आती है वो होती है हुक जैसी। अगर किसी भी पक्षी की चोंच जो है हुक जैसी है, मान ली ऐसे है, तो वो जो है उसको फंसा के काटने के भी काम आती है, साथ में खाने के काम आती है। जैसे जो गिद्ध होते हैं, ठीक है, गिद्ध के जो या फिर जो चील होती है उनके जो चोंच होते हैं वो हुक जैसे होते हैं। ठीक है, इस टाइप के होते हैं। तो हुक जैसी जो चोंच होती है वो मांस को काटने और खाने में काम आती है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी पत्तों को सीख कर अपना घोंसला बनाती है। कौन सी ऐसी पक्षी है जो भी पत्ते होते हैं उनको सीख कर, यानी जैसे दर्जी कपड़े को सीते हैं उस तरीके से जो है पत्तों को सीख कर घोंसला बनाती है। तो कौन सी ऐसी चिड़िया है? पहला है दर्जन चिड़िया, दूसरा है कठफोड़वा, तीसरा है मैना, या फिर कौवा। तो जैसा कि यहाँ पे जो है नाम से ही आ रहा है कि दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया का मतलब कि जो दर्जी की तरह काम करे, जैसे दर्जी से होता है वैसे वो जो पक्षी है वो सिलकर अपना घोंसला बनाती है, तो उसका नाम ही दर्जन चिड़िया है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा।
जो दर्जन चिड़िया है उसका नाम ही दर्जन चिड़िया इसलिए पड़ा क्योंकि जो अपने वो घोंसला बनाती है वो सीकर पत्तों को जो है सीकर बनाती है। ठीक है, तो इस वजह से इसका नाम दर्जन चिड़िया हो गया। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसा पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, लेकिन अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ हो गई वह चिड़िया है। यानी एक ऐसी चिड़िया है जो कि विलुप्त हो रही है लगातार, तो उस जो है विलुप्त ना हो उसकी जागरूकता के लिए क्या किया जाता है, दिल्ली में जो है एक विशेष दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो जो है वो कौन सी ऐसी चिड़िया है जिसके बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि कोई एक ऐसा पक्षी है जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता है, लेकिन अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन मनाया जाता है क्योंकि शहरीकरण के कारण ये दुर्लभ हो गई। पहले के टाइम पे क्या होता था कि गाँव में या फिर शहरों में या फिर कहीं भी जो है घर जो होते थे वो मिट्टी के मकान हुआ करते थे, मिट्टी के बना जाते थे, तो वो चिड़िया क्या करती थी अपना घोंसला घर में बनाती थी, मिट्टी के मकान में बनाती थी। अब क्या हुआ कि अब जो है गाँव में भी जो भी घर होने लगे हैं वो पक्के होने लगे हैं, ईंटों के बनने लगे हैं, तो अब उसमें भी वो अपना घोंसला नहीं बना पाती, जिसकी वजह से गांव में भी अगर आप देखेंगे तो ये जो चिड़िया है वो तो आपको बहुत कम दिखाई पड़ेगी। इस वजह से अभी जो है इसका जो है क्या बनाया जाता है, एक विशेष दिन बनाया जाता है जागरूकता बढ़ाने के लिए कि जो ये पक्षी विलुप्त हो रहे हैं विलुप्त ना हो। तो वो कौन सी ऐसी पक्षी है जिसके बारे में बात की जा रही है? पहला है मोर, दूसरा है कोयल, तीसरा है तोता और चौथा है गौरैया। तो वो जो पक्षी है वो है गौरैया। गौरैया अगर आप देख रहे होंगे तो इस टाइम जो है या काफ़ी टाइम से गौरैया बहुत कम देखने को मिलती है। उसकी यही एक वजह है कि अब सारे जगह पे जो है शहरीकरण हो रहा है, जो कच्चे मकान है वो पक्के हुए जा रहे हैं, बहुत कम उनको जो है जगह नहीं मिल पा रहा रहने के लिए, क्योंकि कच्चे जो घर होते थे उसमें जो है जो मौसम होता था ठंडा रहता था, मतलब जो कमरे होते थे ठंडे रहते थे। अब जो पक्के घर होते हैं जो ईंट के होते हैं वो थोड़ा जो है गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और ठंडियों के मौसम बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, जबकि जो कच्चे मकान होते हैं जो मिट्टी के मकान होते थे वो गर्मियों में ठंडे होते थे और जो है ठंडी के मौसम में गर्म रहते थे। तो इस वजह से वो जो है घर में घोंसला अपना बनाते थे और बहुत सारी चिड़िया गौरैया जो है देखने को मिलती थी। अब लेकिन ऐसा नहीं है, तो इनकी जो है इनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष दिन भी मनाया जाता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सा दिन है मनाया जाता है, किस दिन गौरैया दिवस मनाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, गौरैया के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे सिर पर एक शिखा है, सभी कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा नृत्य करता हूँ, मुझे अपने कंधे पर गर्व है, बारिश से पहले मैं जोर जोर से रोता हूँ मैं हूँ। यानी एक जो है पक्षी अपने विशेषताओं के बारे में बताता है कि वो मेरे सिर पर एक शिखा है, सभी लोग कहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा जो है अच्छा नृत्य करता हूँ, मुझे अपने कंधे पर गर्व है, बारिश से पहले बारिश होने से पहले वो क्या करता है जोर जोर से रोता है बोलता है। तो वो कौन सी पक्षी की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या है? पहला है मोर, दूसरा है कठफोड़वा, तीसरा है ऑप्शन मैना और चौथा है कौवा। तो एक जो है ऐसी जो पक्षी है जैसे कि मान लीजिए मोर है, मोर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मोर सही होगा। मोर जो होता है उसके जो भी जो ऐसे उसका जो शरीर होता है, ठीक है, ऐसे उसका शरीर होता है, ये जो पंख होते हैं, ठीक है, तो उसके जो है यहाँ पे क्या होता है शिखा होता है, तीन या कई सारे इसमें शिखाएं होती हैं, यहाँ पे एक शिखा होता है, उसकी चोंच होती है और वो बहुत ही अच्छा नृत्य करता है, बहुत अच्छा नाचता है। और बारिश आने से पहले जब बादल घिरे हुए होते तब वो बहुत अच्छा नृत्य करता है, नाचता है पंख फैलाकर, और बारिश होने से पहले क्या होता है कि वो जोर जोर आवाज़ भी करता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो है मोर। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि कौन सी ऐसी पक्षी है या कौन सी ऐसी पक्षियों की प्रजाति है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। पहला है उल्लू, दूसरा है कौवा, तीसरा है बसंत गौरी और चौथा है मैना। तो वो जो पक्षी है वो है आपकी मैना। मैना जो पक्षी है वो झटके से अपना गर्दन कभी आगे कभी पीछे करती है। ठीक है, तो ये जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्लू लगा देते हैं, लेकिन उल्लू गलत है। उल्लू जो है रातिचर होते हैं, इनकी जो आंखें होती वो सामने की तरफ होती, मनुष्यों की तरह, जैसे हम मनुष्यों की आंखें सामने की तरफ होती हैं वैसे उल्लुओं की भी होती है, लेकिन ये जो है अपना जो गर्दन वो झटके से आगे पीछे नहीं करती, अपने गर्दन को चारों तरफ घुमा लेता है ये उल्लू, लेकिन झटके से आगे पीछे नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो मैना होगा। मैना अपनी जो गर्दन है उसको झटके से आगे पीछे करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ के तनों में छेद करके कीड़ों को खाता है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तनों में छेद करके कीड़ों को खाता है। पहला है दर्जन चिड़िया, दूसरा ऑप्शन है
कठफोड़वा चिड़िया, तीसरा है मैना और चौथा है कौवा। तो जो पक्षी जो है पेड़ के तनों में छेद करके वहाँ जो कीड़े होते हैं उनको खाता है वो है आपका कठफोड़वा। आपने देखा होगा कि जो कठफोड़वा होता है वो जो है कोई भी पेड़ होता है उसका जो तना होता है उसमें जो है छेद करता है, उसमें जो भी कीड़े होते हैं जैसे कि दीमक वगैरह होते हैं उनको जो है खा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैं मरे हुए अवशेषों को खाता हूँ, स्थान को साफ सुथरा बनाता हूँ, मैं ऊंचा उड़ता हूँ, मुझे किस नाम से बुलाया जाता है। यानी ये जो है एक पक्षी वो अपनी विशेषताएं बताता है कि मैं मरे हुए अवशेषों को खाता है, यानी जो डेड बॉडी होती है, जो जीव जंतु मरे हुए होते हैं उनकी जो बॉडी होती है उसको वो खाता है, और वहाँ की जो साफ सुथरा वहाँ की जो ज़मीन होती है, वहाँ की जो जगह होता है, जो स्थान होता है उसको साफ सुथरा बनाता है, और वो क्या करता है ऊँचा उड़ता है। तो मुझे किस नाम से बुलाया जाता है ये बताना है। पहला है चील, दूसरा है कौवा, तीसरा है गिद्ध और चौथा है मैना। तो जो मरे हुए अवशेषों को खाता है वो है आपका गिद्ध, क्योंकि चील जो है वो मरे हुए अवशेषों को नहीं खाता। चील जो है जो जिंदे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे चूहा हो गया आपका, या जो चूहे के जैसे और जो जीव जंतु होते हैं उनको खाता है, लेकिन मरे हुए अगर कोई भी मरा जीव जंतु जैसे चूहा मरा हुआ है तो वो उसको नहीं खाएगा। ठीक है, तो ये जो है जो जीवित होते हैं उनको चील खाता है। कौवा नहीं होगा, गिद्ध इसका सी ऑप्शन सही होगा। जो गिद्ध है वो मरे हुए अवशेषों को खाता है। ये टोटली डिपेंड होते हैं किसी मृत शरीर पे। ठीक है, जो गिद्ध होते हैं, और ये जो वहाँ की जो ज़मीन होती है, वहाँ का जो जगह होता है, जैसे कोई भी डेड बॉडी पड़ी है तो उसको खाकर वहाँ की जो ज़मीन होती है उसको साफ सुथरा बनाते हैं, और ये ऊँचे उड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे पक्षी जिसमें नर पक्षी सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से सबसे अच्छे घोंसले को पसंद करती है और तय करती है कि उसे किस घोंसले में अंडे देना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखिएगा कि एक ऐसा पक्षी जिसमें नर पक्षी सुंदर घोंसले बनाता है। हर जगह जो है जो मादा होती है, जो फीमेल होती है वो घोंसला बनाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है वो जो नर पक्षी यानी जो मेल पक्षी है वो घोंसले बनाते हैं, और जो मादा पक्षी होती है जो फीमेल है वो उनमें से सबसे अच्छे घोंसले को पसंद करती है और फिर तय करती है कि उसको किस घोंसले में अंडे देना है। यानी कि जो सबसे अच्छा घोंसला होता है जो कि नर पक्षी द्वारा तैयार किया गया होता है उसको पसंद करती है, और जो उसको पसंद होता है उसमें क्या करती है अंडे देती है। ठीक है, तो वो कौन सी ऐसी चिड़िया है ये बताना है। पहला है कलचिड़ी, दूसरा है शक्करखोरा, तीसरा है दर्जन चिड़िया और चौथा बया या वीवर। तो वो जो पक्षी है वो है बया या फिर वीवर पक्षी। इसको बया या फिर वीवर के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वीवर के नाम से आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी पूंछ लंबी और नालीदार है, मैं आकाश में ऊपर उड़ता हूँ, सभी चेहरों को चुनता हूँ और खा जाता हूँ, आप मुझे कहते हैं। यानी डैश कौन सा जीव या पक्षी कहते हैं। कोई एक पक्षी है जो अपनी विशेषताएं बताता है कि उसकी जो पूंछ है वो लंबी और नालीदार यानी बहुत ही लंबी है, और उसकी जो पूंछ है वो नालीदार है। ठीक है, बीच में जो है वो गहरा है। ठीक है, नालीदार है। मैं आकाश में ऊपर उड़ता हूँ, यानी वो पक्षी जो है आकाश में बहुत ऊंचे उड़ता है और सभी चेहरों को चुनता है। वहाँ से जो है देखता है जमीन पे कि कौन कौन सा जीव इधर उधर भाग रहा है, कौन सा जीव यहाँ पे है, उनको देखता है और उसके बाद क्या करता है वो खा जाता है उनको पकड़ के। ठीक है, तो वो कौन सा पक्षी है। पहला है उल्लू। तो उल्लू तो ऊपर तो उड़ता नहीं है, बहुत ऊंचे नहीं उड़ता है, उसकी जो पूंछ है वो लंबी नहीं होती। कौवा जो है ये उसकी पूंछ लंबी तो होती है लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं उड़ता है, तो ये भी गलत होगा। तीसरा कोयल गलत है, बल्कि सही ऑप्शन आपका चील होगा। जो चील है वो जो है आकाश में बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ता है, उसकी जो पूंछ होती है लंबी और नालीदार होती है। ये उतनी ही जितनी ऊंचाई से उड़ रहा होता है, जितनी ऊंचाई पे उड़ रहा होता है वहाँ से जो है उसका जो शिकार होता है, जो भी जानवर होता है उसको देख लेता है और उसके बाद क्या करता है वहीं से जो है आता है और जो भी जीव होता है, जो भी जो है जानवर होता है उसको क्या करता है पकड़ के खा जाता है। तो ये चील है, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जो ये आपका गौरैया है ये विलुप्त हो रहे हैं लगातार, तो इसको जो है बचाने के लिए लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ये तो कब मनाया जाता है इसको ध्यान से देखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 20 मार्च को, दूसरा 20 अप्रैल को, तीसरा 20 अगस्त को, चौथा 20 मई को। तो जो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका 20 मार्च को। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रात में जागने वाले जानवरों को हर वस्तु किस रंग में दिखाई देती है। जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं उनको जो कोई भी वस्तु किस रंग में दिखाई देती है। पहला है बैंगनी और काला,
दूसरा हरा और पीला, तीसरा है काला और सफ़ेद और चौथा नारंगी और नारंगी और लाल। ठीक है, यानी जो रात्रिचर के पक्षी होते हैं, जो रात्रिचर होते हैं, यानी जो रात में देखते हैं, वो उनको जो भी वस्तु होती है वो किस रंग में दिखाई देती है, वो दिखाई देती है काला और सफ़ेद, यानी ब्लैक एंड वाइट। कोई भी वस्तु होती है उनको काला और सफ़ेद ही दिखाई देती है, अदर कलर में उनको नहीं दिखाई देती। जैसे आपका उल्लू पक्षी हो गया, वो रात्रिचर है, वो रात्रि में देखता है, तो उसको कोई भी वस्तु होगी तो उसको सिर्फ काला या फिर सफ़ेद में ही दिखाई देगी। तो सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैंस की पीठ पर प्रायः बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, यानी कोई भी जैसे भैंस है बहुत जगह जो है देखने को मिलेगी आपको, तो उनके ऊपर जो है बगुला जो है या फिर कौवा भी कभी कभी बैठ जाता है, तो ये सब बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो क्यों बैठे होते हैं ये बताना है। क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, दूसरा कि घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, तीसरा कि भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, चौथा है कि उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो जो बगुला बैठे हुए होते हैं या फिर कौवा बैठे होते हैं भैंस की पीठ पर, वो इसलिए बैठे होते हैं क्योंकि जो भैंस की पीठ पर जो परजीवी होते हैं, जैसे आपकी किलनी हो गई, ठीक है, या फिर जो है कई सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, ये कभी कभी भैंस को जूं भी पड़ जाती है, तो उन जो परजीवी कीट होते हैं या जो भी उनके भैंस के पीठ पे कीट होते हैं, जैसे आपका किलनी या जूं हो गए, उनको वो खाता है, इसलिए वो जो है उनकी पीठ पे बैठा रहता है। ठीक है, उनके पीठ पे बैठकर उनको जो भी कीट होते हैं उनको वो खा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। एक पक्षी है जो अपने गर्दन को झटके से इधर उधर करता है, घुमाता है, और एक पक्षी जो गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। दो क्वेश्चन है, दोनों पक्षी की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग जो है आंसर है दोनों क्वेश्चन के, उसको ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो पक्षी अपने गर्दन को जो है झटके से घुमाता है वो है आपका मैना, लेकिन जहाँ पे जो पक्षी अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है वो कौन है, वो देखते हैं। पहला मैना, तो मैना तो है नहीं, क्योंकि मैना जो पक्षी है वो अपने गर्दन को झटके से जो है घुमाती है, ना कि जो है चारों तरफ घुमाती है, तो मैना नहीं होगा। दूसरा है उल्लू, उल्लू आपका ऑप्शन सही होगा कि उल्लू ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को पीछे तक घुमाता है। जैसे मान लीजिए उसका गर्दन है यहाँ पे, तो यहाँ से घुमाना शुरू करता है तो यहाँ तक घुमा लेता है अपना सर। ठीक है, तो वो आपका उल्लू है, और जो झटके से जो है अपना गर्दन ऊपर नीचे या आगे पीछे करती है वो आपकी मैना है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य क्यों प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो भरतपुर है वो पक्षी अभ्यारण्य है, वो किस लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन क्रेन के लिए, मोर के लिए, बाघ के लिए या फिर हाथी के लिए। तो राजस्थान का जो भरतपुर है वो पक्षी अभ्यारण्य सिर्फ जो है प्रसिद्ध है साइबेरियन क्रेन के लिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फाख्ता के विषय में है, जो फाख्ता पक्षी है उसके विषय में है कि फाख्ता के विषय में कौन सा कथन सही है। जो फाख्ता पक्षी है उसके विषय में कौन सी जो है कथन सही है, कौन सा विशेषता उसकी है, ये बताना है। पहला कि यह निम्न ऊंचाई वाले वृक्षों पर घोंसला बनाते हैं, बिल्कुल सही। जो फाख्ता पक्षी होते हैं, जो छोटे ऊंचाई वाले वृक्ष होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनमें जो है अपना घोंसला बनाती है। दूसरा कि यह कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। जो कैक्टस यानी जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, जो नागफनी वगैरह, उनके जो है कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो ये दोनों ऑप्शन इसका सही होगा, क्योंकि जो कैक्टस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, बिल्कुल छोटे छोटे ही होते हैं, तो उन्हीं के बीच में जो स्पेस होता है वहीं पर अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। कोई भी पेड़ है छोटा सा या फिर झाड़ी है, उसकी शाखा से लटकने वाला वो घोंसला जो बनाती है पक्षी, वो पक्षी कौन सी है ये बताना है। पहला सूर्य पक्षी या शक्करखोरा, दूसरा है कौवा, तीसरा बसंत गौरी और चौथा कलचिड़ी। ठीक है, तो एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ या झाड़ी की शाखा से, कोई भी पेड़ है जो छोटा पेड़ है या फिर कोई भी झाड़ी जो है उसकी जो शाखा होती है उसमें क्या करती है, वो लटकने वाला घोंसला बनाती है। ठीक है, तो वो पक्षी आपका शक्करखोरा या फिर उसको सूर्य पक्षी भी कहते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो शक्करखोरा से देखने को मिलेंगे, शक्करखोरा उसमें दिया रहेगा। सूर्य पक्षी भी जानते रहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है। ठीक है, तो शक्करखोरा को सूर्य पक्षी भी कहते हैं, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मनुष्यों की तरह सामने की ओर होती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि एक ऐसा पक्षी जिसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने की ओर होती, जैसे हम मनुष्यों की आंखें सामने की तरफ होती हैं और वैसे ही जो है एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्यों की तरह होती है। मनुष्य के जैसे मनुष्य की सामने की तरफ होती तो वैसे ही उनकी भी आंखें सामने की तरफ होती हैं। पहला है चील, दूसरा है बाज, यहाँ पे बाज होगा, ठीक है। तीसरा है गिद्ध, चौथा उल्लू। तो वो पक्षी है आपका उल्लू। उल्लू जो है वो एक ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें मनुष्यों की तरह सामने की ओर होती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे पक्षियों का समूह जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक देख सकते हैं वो पक्षी है। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो हम मनुष्यों की तुलना में वो 4 गुना अधिक देख सकते हैं, जितना हम देखते हैं हमसे 4 गुना वो अधिक देख पाते हैं। तो वो जो पक्षी हैं वो कौन कौन से पक्षी हैं वो जो है बताना है। पहला है बाज, कौवा और कबूतर। तो बाज तो देख लेता है लेकिन कौवा कबूतर नहीं देख पाते, पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा है कि बाज, चील और गिद्ध है, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन सही होगा कि जो बाज है और जो चील है और गिद्ध है ये जो 3 ऐसे पक्षी हैं इनकी जो देखने की क्षमता होती है वो हम मनुष्यों से 4 गुना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। जो मधुमक्खी होती है उनकी सबसे जो है या फिर सर्वाधिक जो विशेषताएं उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये बताना है। जो मधुमक्खी होती है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये हमें बताना है, ठीक है। पहला जो है ऑप्शन देखते हैं कि केवल रानी मक्खी ही अंडा देती है, बिल्कुल सही। जो मधुमक्खी होती है उसमें जो रानी मक्खी होती है वो सिर्फ अंडा देती है, बाकी उसका कोई काम नहीं होता, उसका काम ही सिर्फ अंडे देना होता है। तो पहला ऑप्शन सही है, ये उसकी जो है विशेषता है। दूसरा है कि नर मक्खी का कार्यकर्ता के रूप में कोई भूमिका नहीं होती। जो नर होते हैं यानी जो मेल होते हैं उनका कार्यकर्ता के रूप में कोई भी काम नहीं होता, तो ये भी उसकी विशेषता है। तीसरा है कि सभी मादा मक्खी अंडे देती है, बिल्कुल गलत है कि जो सभी मादा मक्खी जो है वो अंडे नहीं देती है, उनका सबका काम अलग अलग बटा होता है। केवल रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देती है, ठीक है। बाकी जो मक्खियाँ होती है उनका सबका अलग अलग काम होता है। किसी का काम जो है सैनिक का होता है, सुरक्षा करने का होता है, तो किसी का भोजन तलाशने का होता है, तो सबका काम अलग अलग बटा होता है। लेकिन जो मादा मक्खी होती वो जो है सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती, सिर्फ रानी मक्खी जो होती है वो बाकी मक्खियों से क्या होती है थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। जैसे बाकी मक्खियाँ जो छोटी छोटी होती तो वो थोड़ी सी बड़ी होती, वो रानी मक्खी होती वही सिर्फ अंडे देती है, उसी का काम अंडे देना होता है। नेक्स्ट है कि कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और फिर उसे छत्ते में लेकर आती। जो कार्यकर्ता मक्खी होती है, हमने बताया कि सब मक्खियों का जो है अपना अपना काम बटा होता है, तो जो कार्यकर्ता मक्खी होती है, जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, वो भोजन को खोजती हैं, फिर उसे छत्ते में लेकर आती है। फिर जब भोजन उनको मिल जाता है तो उसको ला के छत्ते में रखती हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ए, बी और डी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन गलत है। तो ए, बी और डी फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसे पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं, यानी कुछ पक्षी हैं जो विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपने घोंसले बनाते हैं? कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? पहला है कौवा, दूसरा है बसंत गौरी, तीसरा है शकरखोरा और चौथा है दर्जिन। तो वो है आपका बसंत गौरी यानी कि बारबेट। जो बसंत गौरी या फिर बारबेट जिनको कहते हैं वो अपना घोंसला पेड़ के तनों में बनाती है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये जो है 23 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।